बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद मेरी तरफ से, डॉन न्यूज़ की तरफ से, यस शेफ़ की पूरी टीम की तरफ से। ईद का पहला दिन है, यकीनन आप सब भी तमाम बिज़ी होंगे। सुबह का वक्त है, नमाज़ पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सो चुके हैं, बहुत सारे लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी जो फीमेल्स हैं खाना बनाने में लगी हुई हैं, ज़बरदस्ती खुशबुएं हैं घरों में। तो बहरहाल फिर भी आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर अगर हमें ट्यून इन किया है, ज्वाइन किया है, आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज की अगर हम रेसिपीज़ की तरफ आ जाएं तो मीठी ईद है, यकीनन मीठी रेसिपी तो लाजमी होगी हमारे पास। इसके साथ ही आज हम कुछ नमकीन भी बनाने जा रहे हैं। आज शीर खुरमा तो है ही, उसको हम एक ट्विस्ट के साथ आज प्रेजेंट करेंगे और उसमें हमने ऐड करनी है वॉल्स की क्रीमी सी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम। डिफरेंट से इनके फ्लेवर्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। मैं सोच रही हूँ किंग कुल्फ़ा शामिल करेंगे, जो हमारे शीर खुरमे के साथ जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ ईद पर बहुत सारी डिशेस घर में तैयार हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बीच में कभी भूख लग जाती है या बच्चों को क्रेविंग हो रही है, उन्होंने अपना खुद तैयार करना है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी बीच में मील्स में कुछ बनाना है, तो आप तैयार कर सकते हैं कनौर का चटपटा नूडल्स, जो कि बहुत ही मिनटों में तैयार होता है और बेवक्त की भूख को आप मिटा सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपीज़ में। तो इनका हमारे पास पैकेट मौजूद है। हम इनको पहले बॉईल करेंगे। बॉईल कर लेने के बाद आप इसको इसके सीजनिंग पैकेट के साथ तो बना ही सकते हैं, लेकिन हम इसको एक ट्विस्ट देंगे और चिली गार्लिक का हम इसको ट्विस्ट देंगे और एक मिक्सिंग सी हमने करनी है बेसिकली इसकी ड्रेसिंग। और जैसे ही हमारा बॉईल हो जाएंगे नूडल्स, हम उसको उसमें ऐड कर देंगे। मिनटों में हमारे ये तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे करते हैं कि दोनों चीज़ों की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती जाऊंगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा जो कनौर चटपटा नूडल्स है उसको बॉईल कर लेने के लिए यहाँ पर रख देते हैं पानी, ताकि वो बॉईल होना शुरू हो जाए। और जैसे ही वो बॉईल हो जाएगा हम उसमें कनौर का चटपटा नूडल्स जो है वो ऐड कर देंगे और उसको हमने बॉईल होने तक पकाना है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं अपने शीर खुरमे की तैयारी। मुझे पता है आप लोगों ने या तो रात में तैयार कर लिया है, सुबह में तैयार हो गया है शीर खुरमा, लेकिन हम अभी तैयार कर रहे हैं। और शीर खुरमे के लिए मैं ले लूँगी ऑलपर्स का फुल फैट क्रीम मिल्क, जिसके साथ चाय बहुत अच्छी बनती है, मीठे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो अगर आप एक अपना मीठा बहुत ही मज़ेदार सा बनाना चाहती हैं तो आपको चाहिए ऑलपर्स का फुल फैट क्रीम मिल्क, जो हम यहाँ से ले लेते हैं 1 केजी का हमारे पास ये पैकेट है। ये मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ और सबसे पहले दूध को थोड़ा सा उबलने देते हैं ताकि दूध अच्छा सा और गाढ़ा यमी हो जाए। फिर हमने ऐड करनी है इसमें सवैयाँ और नट्स भी जाएंगे, उसको हम अलहदा से करेंगे फ्राई। वो ऐड करेंगे, शीर खुरमे को खूब अच्छा सा ठंडा करेंगे और वॉल्स की आइसक्रीम के साथ हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपने कभी इस तरह ट्राई नहीं किया है ज़रूर करके देखिएगा, एक बहुत ही नया ज़बरदस्त सा फ्लेवर मिलेगा आपको। तो चलिए ये यहाँ पर चला गया ऑलपर्स का दूध। साथ ही मैं इसको भी उबलने के लिए रख देती हूँ। चीनी ऐड कर देते हैं ताकि दूध में हम चीनी शामिल कर दें, इलायचियाँ शामिल करना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिए। तो हस्बे ज़रूरत आप इसमें शामिल कर दीजिए चीनी। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मीठा और बाज़ लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर चली गई चीनी। शीर खुरमे के लिए दूध हमारा तैयार हो रहा है और यहाँ पर भी क्योंकि पानी उबलने लगा है तो ले लेते हैं कनौर का चटपटा नूडल्स। और ये मैं 2 पैकेट खोल लेती हूँ और इसको बॉईल कर लेते हैं। तो चलें इसको ओपन कर लेते हैं। जो बेवक्त की भूख में बहुत ही ज़बरदस्त सा रहता है और बच्चे तो ख़ुद तैयार कर लेते हैं। ख़ास तौर पे जब ईद में आपको बेवक्त की भूख लग जाए और कुछ डिफरेंट सा खाने को दिल कर रहा हो, तो आप कनौर का चटपटा नूडल्स तैयार कर सकते हैं एक डिफरेंट से ट्विस्ट के साथ। तो मैं ये दोनों पैकेट यहाँ ऐड कर देती हूँ और इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। ये बॉईल हो जाएगा, फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हम इसकी सीजनिंग तो ऐड करेंगे लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिसमें लहसुन, साथ ही आपने लेनी है कुटी हुई लाल मिर्च, सेसमे सीड्स ऐड कर रहे हैं, सफ़ेद मिर्च है, सोया सॉस है और साथ ही इसमें जाएगा हरा प्याज। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे, आखिर में हरा प्याज, सेसमे सीड्स मिक्स करना है, टॉस करना है और सर्व करना है।
छोटा सा ब्रेक है और ईद हो और मेहमान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे साथ आज कौन से मेहमान हैं ज़रूर आपको मिलवाएंगे, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। ब्रेक के बाद आप लोगों से मिलते हैं। जाते जाते एक दफ़ा फिर ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ईद का पहला दिन है। वो तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो, ज्वाइन किया हो, उन तमाम लोगों को यस शेफ की पूरी टीम की तरफ से, डॉन न्यूज़ की तरफ से, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। और ईद का मज़ा दुबाला होता है मेहमानों से। या तो हम मेहमान बन के चले जाएं या हमारे घर कोई मेहमान बनकर आए, तो फिर एहसास होता है ईद है। ईद है मिलने और मिलाने का नाम, खुशियाँ बांटने का नाम। तो हमारे भी सेट को रौनक बख्शी है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकालें और हमारे पास ज़रूर आए ईद वाले दिन, हमारी खुशियों को दुबाला कर दें। आप तमाम लोगों के, हमारे, हम सब के पसंदीदा रिनाउंड शेफ़, हमारे पाकिस्तान के शेफ़ महबूब हैं आज हमारे साथ और मैं उनको वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। बहुत कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास। मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और मैं फारिग बैठा हुआ था, आपने कहा कौन सा मसरूफ बिजी चैनल है, ऐसे ही बैठा हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फारिग हो भी ना तो ईद का ये होता है कि इतना ज़्यादा रमज़ान का शेड्यूल काफ़ी टफ होता है, दिल करता है थोड़ा आराम करें, फैमिली को टाइम दें, क्योंकि मुझे पता है कि ईद पे अगर आपका कोई शो नहीं भी होगा तो पूरा रमज़ान आपका बहुत टफ गया होगा। नहीं, पैसे दे रहे हो ना तो फिर तो मैं किसी टाइम भी आने को तैयार हूँ, कोई मसला नहीं। चलिए, तो आपने एक अंदर की बात कर दी। तो अब ये बताएं कि आपकी ईद का आगाज़ कैसे होता है? हमने तो शीर खुरमा बनाया है और यहाँ पे एक झटपट सी अगर भूख लग जाए तो हमारी तैयार हो रहा है कनौर का चटपटा नूडल्स। आप क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं या घर वालों से आपकी फरमाइश होती है कि भाई मैंने बहुत बना लिया, अब मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा और आप बनाएं और मेरे लिए टेबल लगाएं? नहीं, मैं तो पकाता हूँ डेली। पकाते हैं? दिमाग ईद वाले भी दिन और खाना भी? दोनों चीज़ें। तो ईद वाले दिन भी क्या बनाते हैं आप? मैं सब कुछ बता दूँ, चले बता देता हूँ। मेरे घर में शीर खुरमा नहीं बनता। अच्छा। जिंदगी में आज तक नहीं बना। अच्छा। और हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है शीर खुरमा से। मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं। और नमकीन रोस्ट बनता है। अच्छा। और मीठे में सेवैयाँ बनती है। सिंपल सवैयाँ या कोई सवैयों का जर्दा या कुछ भी? ऐसी पता है, सेवैयाँ बोलते हैं इसको, हम तो खा लेते हैं। दूध वाली सवैयाँ? हाँ। और मेरे घर में हम तो वालदे के घर चले जाते हैं। अच्छा। तो जो खिला देते हैं हम खा लेते हैं। तो वो ज़्यादा कोई बहुत वो फेस्टिव किस्म का मेन्यू नहीं होता। अच्छा। बड़ी छोटी दोनों पे नमकीन रोस्ट होता है, बस ये एक फिक्स आइटम है। और वो बिरयानी वगैरह कुछ कोरमा शोरमा? ना, इस टाइप के आइटम नहीं होते। अच्छा, तो वो नमकीन रोस्ट कैसे, नान के साथ या ऐसी रोटी घर की, वो लाल आटे वाली रोटी। अच्छा। हमें लगा आप कुछ हमारे लिए भी ले आएंगे, कुछ हम भी ट्राई करके देख लेंगे। अच्छा। कुछ सवैयों का पैकेट लेके जाने वालों में से हैं, लाने वालों में से तो नहीं। आप कुछ खिलाए, लेके मैं तो सामान लेके आया हूँ टेकअवे के लिए, डिस्पोजेबल बॉक्सेस। चले, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा रेसिपीज की तरफ भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे नूडल्स हैं ये बॉईल हो गए हैं, तो मैं एक अदद यहाँ से प्याला ले लेती हूँ और इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें मज़ीद इतना कुछ भी नहीं है। इसकी एक हम ड्रेसिंग सी तैयार करेंगे, उसमें हमने इसको मिक्स करना है, तो इसको निकाल लेते हैं इस प्याले में। और ये कुछ अज्जा हैं जो हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। अच्छा, वैसे क्या होता है कि जब आपके साथ कोई सीनियर शेफ़ हो, ख़ास तौर पे अगर काम रिलेटेड हो ना आप लोगों का एक जैसा, तो इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो लेकिन आपकी शख्सियत माशाल्लाह इतनी अच्छी और इतनी फ्रेंडली है कि आप जब साथ होते हैं ना, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। चलो भाई, शेफ़ हैं, अब तो मसला ही कोई नहीं है। मैं तो खुद सीख रहा हूँ। ये नूडल्स मेरे घर सुबह शाम बनते हैं। अच्छा, आप तो नहीं बनाते होंगे, ये तो बच्चों का टास्क होता होगा। मैंने खाया, बहुत मज़े के, लत लग जाती है, इसमें से मैं नहीं खाता। और एक दिन मैंने बनाया बेटी के लिए, तो मैंने वो पैकेट खोला तो मैंने उसको थोड़ा तोड़ दिया। उसने कहा अरे क्या कर रहे हैं, ऐसे डालो, इसको तोड़ना नहीं है। अच्छा भाई, पता नहीं, मैंने कहा ज़्यादा ईजी हो जाएगी, इससे सेवई नहीं तोड़ते, मैंने कैसे तोड़ दी। नहीं, तो वो उनका, वो वहाँ पे वो शेफ़ हैं और वो अपने हिसाब से अपने नूडल्स बनाएंगे। फिर मैंने ज़्यादा दूसरी दफ़ा ट्राई नहीं किया ऐसा हरकत। सही। तो शेफ़ ये वाले भी ट्राई कीजिएगा। ये बड़ा अच्छा है कि आपने सीजनिंग के साथ इसको बॉईल किया। उसके बाद यहाँ हम ऐड करेंगे लहसुन, हल्का सा हम इसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। और इसके बाद ये कुछ स्पाइसेस हैं, ये ऐड करेंगे, हरा प्याज है और दैट्स इट। कोई मसला नहीं है, जल्दी, क्विक, झटपट
जब ईद पे आपको भूख लगे अचानक और बिरयानी भी खा चुके हैं, डिफरेंट चीज़ें खा चुके हैं, अब क्या खाएं, आप तैयार कर सकते हैं कनौर का चटपटा नूडल्स। थोड़े थोड़े से मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, सफ़ेद मिर्च, साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च इसमें चली गई, साथ ही हम ऐड कर देते हैं थोड़े से सेसमे सीड्स। अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर सोया सॉस और हरा प्याज, बस दैट्स इट। तो आज तो हम आपको खिलाएंगे शेफ़ शीर खुरमा। इसमें वॉल्स का ट्विस्ट है और वॉल्स के साथ हम इसको सर्व करने जा रहे हैं। आपको पता है कितनी क्रीमी यमी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम है। ना सिर्फ इनके फैमिली पैक हैं बल्कि टब्स में भी अवेलेबल है। खूब अच्छा सा ठंडा करें, वॉल्स की आइसक्रीम ऐड करें और उसको आप सर्व करें। फिर आप बताइएगा आपकी शीर खुरमा से दोस्ती हुई या नहीं। आपके इधर चैनल डॉन न्यूज़ में कैसा टाइम गुजर रहा है? अच्छा है, बहुत काफ़ी सुकून है। लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसके मतलब ये अभी जो सामने खड़े हुए हैं, जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं, उनके अच्छा, मेरा ज़्यादा ताल्लुक अपनी ही टीम से रहता है। हाँ, जैसे ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस में इधर उधर सब जगह। हमारे डायरेक्टर हैं ज़ोएब भाई, उसके साथ हमारी टीम होती है, हमारे कैमरामैन होते हैं। ये सही बंदा है, सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, काफ़ी कंफर्टेबल रखते हैं लोगों को और कोई ऐसी टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। शो के बाद हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा माहौल दिया आपका। बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा, और आपकी बातें चल रही होती हैं। नहीं, मेरे साथ तो बड़ी सख्ती की इन्होंने। अच्छा, खास तौर पे कंट्रोल रूम में बैठा हो जो ना ये डायरेक्टर ज़ोएब भाई, यानी आपका आप इसीलिए चले गए, राइट? नहीं, इसलिए तो नहीं गया, मोहब्बत भी हो गई थी अच्छा इनके साथ ही, लेकिन ये कि क्लास लेते थे टाइट किस्म की। आपके साथ लगता है आप उनकी या वो आपकी? वो हमारी, ये मैं तो ले ना लूँ क्लास इनकी। सारे के सारे अभी सामने पड़े हैं। सिल्वर भाई अभी आए हैं, थोड़ी देर में एंट्री मारी है इन्होंने। ये माशाल्लाह सब के सब। अच्छा, आपके साथ लगता है ताल्लुकात इन्होंने रखे हुए ऐसे। मेरे साथ तो बहुत ज्यादती की इन्होंने, ज्यादती की है ना। और प्रेप शेफ के बारे में क्या कहेंगे? प्रेप वो खड़ा, ये तौबा खुर्रम, इसका घर बन रहा था, पता नहीं अभी तक बना नहीं बना। हाँ, घर बनाना शुरू किया था इसने कुछ अर्सा पहले। चले, छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, चिट चैट चलती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी। शेफ महबूब है हमारे साथ और साथ ही हम बना रहे हैं शीर खुरमा। इसके साथ ही आज हम तैयार कर चुके हैं अपने गार्लिक के साथ नूडल्स हमने बनाए, चिली गार्लिक, और चटपटा हमने लिया था कनौर का पैकेट 30 रुपीज़ का, जो बेवक्त की भूख को मिटा देता है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शीर खुरमा भी कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यस शेफ। ईद का पहला दिन है, आप तमाम लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और शेफ महबूब हमारे साथ हैं, ईद का दिन है, हमारे सेट को रौनक बख्शी है उन्होंने और फील हो रहा है कि हाँ हमारे घर भी मेहमान आए हैं। शेफ आप बताएं कि ईद का जो पहला दिन होता है, आप ज़्यादातर क्या प्रीफर करते हैं कि भाई अब आज घर में रहेंगे, जो जिसको आना है कॉल करके भी कह दिया भाई आज अवेलेबिलिटी आप लोग आ सकते हैं, या पहले दिन हम जाएंगे? हमारे घर में कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं? आप जाते हैं कहीं? हम जाते हैं पहले दिन? फिर वालदा के घर जाते हैं पहले दिन। अच्छा। और वहीं पे होते हैं, वहीं से सारे निकलते हैं भाई भाई, सही, और रिश्तेदारों के घर जाते हैं, फिर वापस वालदा के घर। अच्छा। फिर शाम 4, 5, 6 बजे 7 बजे घर वापस आए। सही। बस फिर अगला दिन फिर वालदा के घर होता है। अच्छा। फिर मी टाइम शुरू हो जाता है, फिर हम तखलिया कर लेते हैं सब लोग। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि सब भाई वन डिश लेकर आ गए, कुछ इस किस्म का होता है? ऐसा भी कुछ नहीं करते, लायबिलिटी हो जाते हैं उनकी, हम घर पर पहुँच गए हमें खिलाओ। अच्छा। हमें कुछ हम नहीं लेके आ रहे कुछ भी, सॉरी। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं पे होता है सारा बंदोबस्त, वहीं पे होता है और अच्छा बड़ा ज़बरदस्त मज़े का होता है। अच्छा। लंच भी डिनर भी। और मेरे घर में चूँकि मैं वाइफ बच्चों के साथ हैं, तो वालदा जो है हमारा हेड क्वार्टर है। अच्छा। वालदा अगर वहाँ पे सारे जमा होते हैं तो वहीं से सारी यानी कि काफी गहमा गहमी वाली ईद होती है अगर कहा जाए तो। हाँ, बस वो रिश्तेदार हमारे असल में कराची में बहुत है, तो फिर उनके घर आने जाना होता है। हाँ, ये कि लिस्ट चेंज होती रहती है, इसको इस दफ़ा काट दो, इसको ऐड डाल दो, तो वो चलता रहता है। किन बेसिस पे काटते हैं लोगों को? ताल्लुकात, कुछ हरकत कर दी होती हमने, कुछ उन्होंने कर दी होती, तो फिर हम तो फिर ईद पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो कटा हुआ था चलो जोड़ लो यार, अभी आ गई सोचा है। था नहीं, ठीक है ऐसी सही चल रहा है, सेट है। खामखा ईद खराब करने से बेहतर है बंदा ना जाए। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ये कहते तो हैं कि ईद जो है वो मिलने मिलाने का नाम है, नाराज लोगों को मना लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी जिंदगी में। अच्छा, अफसोस हुआ, हमने कहा नहीं ये ईद खराब हो गई ना, मूड भी खराब हो गया। ये बस सही क्या, आप सही पहुंची अब। चले,
अच्छा, यहाँ पे अब क्या करते हैं, शीर खुरमा हमारा तैयार हो रहा है। यहाँ पे हमने चीनी ऐड कर दी, दूध पकने के लिए रख दिया। चलें, अगर हम इसको शीर खुरमे का नाम ना भी दें, शेफ आपको शीर खुरमे से दोस्ती नहीं है, हम इसे दूध सवैयों का नाम दे देते हैं ना। वैसे भी खुरमे तो हम नहीं ऐड कर रहे हैं ना। मेरा शीर खुरमे से ताल्लुकात जैसे सिर्फ खुरमे की वजह से है ना, खुरमा तो है नहीं ना, बात तो फिर जान छूट है ना। अब हमारी ये हो गई दूध सवैयां जिसमें हम नट्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, और इसको हम सर्व करेंगे वॉल्स की आइसक्रीम के साथ, क्योंकि वॉल्स तो बनती है, अगर ईद है तो वॉल्स तो बनती है। तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, सवैयां हैं, इनको हम अच्छा सा भून लेंगे। थोड़ा सा हमने ले लिया है बटर, वो ऐड करते हैं। सवैयां हैं, साथ ही नट्स ऐड करेंगे। ये मुझे समझ में नहीं आया, ये पहले ये मैंने 2-3 दिन पहले भी ये क्या नाम है, बल्कि कल सॉरी मैंने ये शीर खुरमा खाया था, और फिर उसमें भी खुरमा नहीं था, तो मैंने कहा इसको शीर खुरमा पर कैसे कह सकते हैं, है ना, खुरमा नहीं है तो फिर शीर। हाँ, लेकिन अच्छा लगा। मुझे पता था आपको शीर खुरमा नहीं पसंद, इसलिए मैंने शीर रखी, खुरमा हटा दिया। अच्छा किया, मुझे उस दिन पता लगा, मैंने कहा ये जरूरी नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन ये है कि खुरमा उससे नाम है ना उसका, अगर वो नहीं है, आपने देखा होगा लोग शीर भी कह रहे होते हैं, शीर पकी है हमारे घर में, आप शीर खाएंगे, तो वो इसी वजह से कि शीर में आपने सवैयां ऐड की और एक मीठी चीज़ है तो वो शीर है, और उसके साथ साथ आपने नट्स और जो आपको अच्छा लगता है वो शामिल कर दे। वैसे मुझे तो खुरमे भी अच्छे लगते हैं, खूब अच्छे से दूध में पके हुए हो तो वो मज़े के लगते हैं, और ख़ास तौर पे उसके साथ जब हो वॉल्स की आइसक्रीम तो उसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। आपको पसंद है आइसक्रीम? बहुत, इसकी भी लत लग जाती है, कम खाता हूँ मैं, वजन बढ़ जाता है ना। पूरा लीटर खा जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं। मैं एक टाइम होटल में काम करता था, मैं उसके डीप फ्रीजर में बैठ के 30-35 माइनस डिग्री में बैठ के पूरा लीटर खा जाता, 2-2 लीटर खा जाता। वाकई? हाँ, वो फ्रीजर में बैठ के खाता था, मज़ा उस टाइम बाहर मेल्ट होती थी ना। अच्छा, पकड़ाई भी हो जाती थी। तो फिर क्या बोलते थे आप, एडमिट कर लेते थे? कोई पूछता ही नहीं था, बोलते खाओ, क्या मसला है। जितना ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितना खा सकते हैं। मैं कितना खा सकता हूँ, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आपने कितना खाया, उन्होंने बोला आप कितना खा सकते हैं, मैंने कहा ये तो आप छोड़ दें मुझे। तो शायद सब वजन तो बढ़ गया होगा। उन्हें काम इतना करवाते थे, 12-12 घंटे पर जूस निकाल देते सारा, 1 लीटर आइसक्रीम जो है ना वो मुझे एक रुपए में पड़ जाती थी। सही, काम करवा के। यानी कि और दूसरी बात ये कि आप ये सही कह रहे हैं, जितने भी मर्द हजरात हैं उनको तो फिर बिल्कुल भी नहीं छोड़ते ना, आसरा ही नहीं करते। फीमेल्स के साथ तो फिर थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे, लेकिन हमें एक दफ़ा मैं सुबह के टी ब्रेक में गया ही नहीं, काम बहुत ज़्यादा था, तो गोरा शेफ आया तो उसने कहा तो बड़ा मेहनती लड़का है, उन्होंने सबको उसको मुझे कहा क्यों नहीं गया, मैंने कहा काम बहुत था, तो मैं टी ब्रेक किया 20 मिनट का, उसने बारमैन को बोला, उसको बोला जो इसको खाना है पीना है ड्रिंक, अच्छा, उसको बना के दो। तो मैं गया, उन दोनों में बड़ा मशहूर स्विस ब्रांड था आइसक्रीम का, वो आई हुई थी, वो मैं गया, वो इतना बड़ा ग्लास था, उसके ऊपर मैंने उसको स्कूप डलवाया, साथ में वेफर लगाया, वो नहीं होता जो बुफे में लोग सैलेड लेके जाते हैं, जो लेके जाओ, अगर आपने गिराया नहीं तो आपको मुफ्त हो जाएगा, तो पार्टी बना के। तो मैं ऐसे लेके आ रहा था गिलास, तो वो गोरा सामने आ गया, उसने कहा ये क्या है, मैंने कहा आइसक्रीम। कहा ये कहाँ से, मैंने कहा बारमैन। क्यों, मैंने कहा आपने बोला था। तो मुझे उस टाइम तनख्वाह मेरी 500 रुपये थी पर मंथ, उसने कहा सही देते हैं, बल्कि ये भी बंद कर देने चाहिए। पहले उसको अप्रिशिएट कर रहा था ना कि उसको आइसक्रीम खिलाओ, बाद में बोला ये साले नुकसान कराता है, और ये अपने पैसे पूरे कर रहा है। कहते 500 रुपये देते थे, मुझे दुख होता था, कहते 500 रुपये ले लेने चाहिए, उसूलन तुम लोगों से लेने चाहिए जेब से। अच्छा, हम तो ऐसे लोग हैं, हम फ्री कराओगे तो हम फिर ऐसी हरकत कर देते। चले, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी सवैयां भुन चुकी हैं, थोड़े से नट्स हैं वो हमने भून लिए, खुशबू आ रही है शेफ, आप बताएं। काफ़ी शदीद आ रही है ना। चलें फिर थोड़ी देर में इसको ऐड करते हैं दूध में। छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यस शेफ, और मेरी तरफ से, डॉन न्यूज़ की तरफ से, यस शेफ की तरफ से तमाम देखने वालों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। यहाँ पर दूध हमारा बॉईल हो रहा है, साथ ही हम ऐड कर देते हैं सवैयां। शेफ़ महबूब हैं हमारे साथ और उनके साथ बातें भी चल रही हैं। यहाँ पर शीर खुरमा ऐड करने जा रहे हैं, फिर हम इसको सर्व करेंगे वॉल्स की क्रीमी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम के साथ, जो कि ना सिर्फ ब्रिक्स में अवेलेबल है बल्कि डिफरेंट साइज़ेस के इनके अब टब्स भी हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। हम किंग्स कुल्फ़ा के साथ इसको सर्व करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इस शीर के साथ बहुत अच्छा मज़े का जाएगा। क्या कहते हैं आप शेफ़? पीने वाला लग रहा है मुझे।
है ना, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। हाँ, और फिर ये कि ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा ना। हाँ। आपको कैसा पसंद है वैसे? पता नहीं, मैं तो परसों मैंने पिया था कि एक दिन वो हाँ। मुझे जिंदगी में दूसरी मरतबा पिया, मुझे तो पीने वाला किसी ने दिया कप में। अच्छा। तो बड़ा अच्छा था, बहुत मजे का था। हाँ, लोग कुछ बहुत ज्यादा पतला रखते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा हाँ। गाढ़ा रखते हैं। जब कभी ऐसा होता है ईद पे हमने शीर खुरमा बनाया, बिरयानी बनाई, बर्तन बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। जी जी। उसके लिए हमारे पास है जनाब लेमन मैक्स, जो कि सुपर बचत पैक है। इसके अलावा इनके स्क्रब बहुत ज़बरदस्त हैं, ग्रीस कटिंग स्पंज हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से इकोनॉमिकल पैक्स हैं इनके। ये लिक्विड में भी मौजूद है और बहुत ही ज़बरदस्ती स्पेशली ग्रीस को काटता है क्योंकि इसमें लेमन जो है वो एजेंट के तौर पर मौजूद है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो ईद पर अब आपने बर्तनों के लिए भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। शेफ बर्तन धोते हैं घर पे सीरियसली? अरे धोए, मैं तो तौबा, मुझे दो चीज़ों से जान निकलती है। हाँ। एक रोटी पकाने से, एक बर्तन धोने से। जब बर्तन धोए होंगे एहसास हुआ होगा कि वाकई हाँ, लेकिन इसका बेदम पता है काम क्या है? करती हैं। हाँ, हाँ। ये जो इसका लेमन मैक्स है ना, हाँ। ये आमतौर पे पता नहीं लोग बोलते हैं बर्तन मैं से हाथ धोता हूँ। अच्छा। हाँ, और बड़े, मैं असल में अभी बात कर रहा हूँ, दुम्बे की गोश्त की चर्बी जो चिकनाई होती है ना, वो सारी उतरती नहीं साबुन से। इसके लिक्विड वाले से या साबुन से? ये साबुन लिक्विड नहीं, साबुन ऐसा फुल लेयर बनाई और एक दफा में आप हाथ धोएं और हाथ सारी ऐसे मुलायम भी हो चिकनाई जाते हैं। निकल आपने कभी ट्राई किए? हाथों के लिए बड़ा नहीं, अच्छा मैं तो ग्लव्स पहन के बर्तन धोती है। नहीं, ट्राई कीजिएगा, ऐसे मुलायम हो जाएंगे आप देखेंगे। ये कोई क्रीम इसके हूँ। मुलायम तो नहीं होंगे, हाँ ग्रीस निकल जाएगा क्योंकि वो लिखा हुआ है कि ग्रीस को कट करता है। तो जब कभी आप रोज खाएं, कुछ चिकना आपने काम किया, कुछ कबाब बनाए हैं और वाकई ऐसा होता है कि आप हैंड वॉश या साबुन लेते हैं तो 1 2 3 दफा जब तक नहीं धोते तो वो ग्रीस नहीं निकलता। तो आप इससे एक दफ़ा धोएंगे तो ग्रीस जो है वो आपका निकल जाएगा और बेहतरीन। तो शेफ ने एक और इसकी टिप बता दी जिसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा शीर खुरमा है खाने वाला। हाँ, अब बन गया है ना। अब हम इसकी आंच को करते हैं बंद, हल्का सा ठंडा होगा। ऐड करेंगे इसमें ऑलपर्स की डेयरी क्रीम, उसके बाद हमने ऐड करनी है इसमें आइसक्रीम। तो ठंडा ठंडा यख आपका होगा शीर खुरमा। जब आप इसे फ्रीज करेंगे हल्का सा गाढ़ा भी हो जाएगा। फिर शेफ़ की पसंद की जो हम आइसक्रीम है वो इसमें ऐड करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। शेफ़ महबूब हमारे साथ हैं, उनके साथ बातचीत भी चल रही है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। आज हमने बनाई शीर और इसके साथ ही आज हमने तैयार किया कनौर के चटपटे नूडल्स के साथ चिली गार्लिक का हमने उसको एक ट्विस्ट दिया, फ्लेवर दिया। तो आप भी तैयार कर सकते हैं जब कभी ईद में आपको लग जाए झटपट सी बेवक्त की भूख, तो आप जल्दी से इसको तैयार कर सकते हैं। और वॉल्स तो बनती है, अगर हम बात करें सेलिब्रेशंस की, ईद की, तो मीठा तो बनता है, वॉल्स तो बनती है। आज हम अपनी शीर के साथ सर्व करेंगे वॉल्स की किंग कुल्फ़ा आइसक्रीम, जो कि टब्स में भी अवेलेबल है और ब्रिक्स में भी अवेलेबल है। बहुत ही ज़बरदस्त सी, क्रीमी सी, यमी सी, शायद ही कोई हो जिसे आइसक्रीम पसंद ना हो। मैं समझती हूँ शायद ही कोई हो शेफ़ जिसे आइसक्रीम पसंद ना हो। आपको पता है आइसक्रीम वाहिद चीज़ है, डिज़र्ट स्पेशली प्लस आइसक्रीम, कि आप अकेले बैठ के खा सकते हैं। मीठा नमकीन खाना जो है आपको हमेशा कंपेनियन चाहिए होता है। मीठा तो आप अकेले कमरे में वैसे मैं तो नमकीन भी अकेले खा सकती हूँ। आप तो फिर माशाल्लाह आप है ना। हम आम बंदों की बात कर रहे हैं। मैंने देखा है लोगों को कि वो खाना नहीं खा पाते। हाँ, कहते हैं कि कोई बैठ जाए हमारे साथ में। हाँ, लेकिन आइसक्रीम ऐसी आइटम है कि बल्कि बंदा चाहता है कि कोई ना हो तो ज्यादा बेहतर है ना, किसी को शेयर ना करनी पड़ जाए। लेकिन आज हम आपको आइसक्रीम देंगे और आप खा सकते हैं, सबके साथ खा सकते हैं। आज हमारे पास है वॉल्स की ज़बरदस्ती आइसक्रीम, निकाल के ले आते हैं। चले जी, यहाँ पर हमारे पास है किंग कुल्फ़ा, तो मैं ये किंग कुल्फ़ा निकाल लेती हूँ। वॉल्स का अच्छा, वैसे मेरा ये पसंदीदा फ्लेवर है, मैंने कल खाया ये। मुझे पर्सनली कुल्फ़ा बड़ी पसंद है और अच्छा लगता है। वो जो इसमें एक नट्स का क्रंच आता है, बहुत मज़े का लगता है। और अब तो ये हमारी वॉल्स की जो आइसक्रीम है और ज़बरदस्त से और क्रीमी से टेक्सचर के साथ आ चुकी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अकेले बैठ के खाएं, फैमिली के साथ खाएं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इंजॉय करें। और मैं समझती हूँ कि ईद इसी का नाम है, दोस्तों से मिलना, मिलाना, साथ साथ नींद पूरी करना, मज़े मज़े के खाने खाएं। ये जो हमारा शीर है, और स्कूप आउट भी कर सकते हैं, वैसे इजी रहता है अगर आप नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं या स्कूप है हल्का सा, उसको पानी या नीम गर्म पानी के साथ आप उसको
डिप आपका करें। फ्रीजर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इतनी बस सख्त ये तो कभी देखें, मैंने ये देखी तो नहीं। आइडियल बात है, हाँ। वरना घर में आप आइसक्रीम लाएं तो फिर बर्बाद मेल्ट हो जाती है ना। हाँ, लेकिन उसको फिर आप घर लेके आए तो फिर उसको फ्रीजर में कम से कम 2-3 घंटा रखें ताकि ऐसी हो जाए। या फिर उसी वक्त खा लें। हाँ, लेकिन मैं फिर कहती हूँ उसी वक्त ही खा उस लो वक्त भाई। भी आते आते थोड़ी नरम हो ही जाती है, तो हाँ। मैं फ्रीजर में 2 घंटा रख लेना तो ऐसी हो जाएगी। जबरदस्ती हो ऐसी जाएगी। होती है आइसक्रीम, ये देखें कैसे सही। चलें इसको अब निकाल लेते हैं और ऐसी हमारा जो शीर है ना, इसके साथ इसको सर्व करते हैं। अच्छा, इसके साथ हाँ, मुझे नहीं दे रही, नहीं आपको भी देंगे, आपका उधर जा रही है। मैंने हाथ ऐसे किया था, आपने दिए। है ना। शेफ एक बार काफी, एक और डालें। फिर वही अब मैं ना अच्छा, मैं ऐसी डायरेक्ट खा रहा हूँ। अच्छा, शीर के साथ खिला रही है। अच्छा, नहीं, आप डायरेक्ट भी खाएं और शीर के साथ भी, बल्कि ट्राई करके देखें आप कैसी कुछ डिफरेंट है, क्योंकि मजीद मैंने अभी खाई है, क्रीमीनेस बता। आई है अब इस आइसक्रीम, बहुत मजे की, हाँ क्रीमी बहुत है ना। टेक्सचर आप देखें क्या जबरदस्त है। वाह। कि ईद पे वॉल्स ना हो तो फिर क्या होगा, वॉल्स तो बनती है। वो बिल्कुल। इनकी एक टैगलाइन भी है ना कि भाई वॉल्स तो बनती है। और मुझे लगता है कि मूड भी अच्छा हो जाता है ना, अगर किसी वजह से मूड ख़राब है और आइसक्रीम सबको सर्व कर दी जाए तो मूड अच्छा हो जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वॉल्स ही आइसक्रीम के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं और इसका मज़ा हो चुका है दुबाला। यहाँ पे हमने ऐड की शीर और ये बहुत ही छोटी छोटी हमने सर्विंग रखी, क्योंकि ईद पर बहुत सारी डिशेस होती हैं, मीठे ढेर सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो आपने सिंगल सर्विंग अगर रखनी है तो आप छोटी छोटी मटकियों में इनको सर्व कर सकते हैं। और बाकी की जो ये हमारी आइसक्रीम है इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। आपको ईदी मिलती है? मुझे ईदी, हाँ मुझे अम्मी ईदी देती हैं, हाँ। और हस्बैंड ईदी देते हैं और भाई ईदी देते हैं। कितने कितने अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ऐसी में फिगर नहीं पूछा। अम्मी तो खैर 100-200 रुपए तक अच्छा। ऐसे देती हैं, भाई दे देते हैं 1,000 रुपए तक, और मियाँ से मैं निकलवा लेती हूँ, वो देते तो नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं निकलवाने वो की तो ऐसे ही कोशिश होता है, करती जाहिर हूँ। बात है, हाँ। जितने ज्यादा निकल आए तो उतना बेहतर है। बेहतरीन। बाकी अम्मी तो जितने भी हमें दे देती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और एटलीस्ट ये है कि मैं समझती हूँ ये भी एक ब्लेसिंग है आपकी ज़िंदगी में। लेने वाले तो हैं, लेकिन अगर कुछ देने वाले भी हैं। भाई मैं कुछ दिन बात कर रहा था कि खातून ने कहा कि मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं, मैंने ज्वेलरी ले ली सोने की। क्या कर लेती हैं? सोने के जेवरात ले लिए, खरीद लिए। मैंने कहा ये कौन सी ईदी है भाई? जबरदस्त। आपने 100-200 बात की, मेरा दिल कुछ वो मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सी ईदी, ये क्या मिलती नहीं, है? अम्मी तो हमारी 50 रुपए भी दे देती है। वो ठीक है, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लाखों रुपए जमा हो जाए, लाखों कभी जमा हुए? नहीं, मेरे ईदी से तो नहीं जमा हुए। बस हमारे तो लाखों में जाते हैं, वापस तो नहीं आते कभी। और चले। इस दफ़ा मैंने वैसे प्लान किया है, हालांकि बुरा लग रहा है, 100 रुपए की गड्डी रखी है। तो सही है ना शेफ, इतनी महंगाई है और क्या, और माशाल्लाह इतने ज्यादा लोग हैं, माशाल्लाह भरा पूरा खानदान है। तो भाई मची हुई है। तो सही है शेफ, 100 रुपए के कड़क कड़क नोट निकाले। आपके तो दो, कितने बहन भाई हैं आप? हाँ, मुझे मिला के 3 है। हमारे माशाल्लाह 13 बहन भाई हैं। अब माशाल्लाह, आप अंदाजा करें इसकी लौट। फिर उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, लाइन लगी हुई है। यकीन करें, जाता है बंदा हैरान रह जाता है। ये तो इसको याद रहते हैं आपको भतीजा कुछ भतीजी? नहीं समझ में आता, शक्ल देख के पूछना पड़ता है ये कौन सा है, वो या कितने नंबर पे, किनका है? किनका है। उसकी तो बहुत बड़ा हो गया, उसको पता लगा उसकी शादी भी होगी, उसकी भी बच्चे, बच्चों के बच्चे, लाइन लगी है। चलिए शेफ, ये सब ब्लेसिंग है, मजाक की बात तो होती रहेगी, लेकिन ये मजाक बहुत ही है। ज्यादा नहीं, ब्लेस्ड है Serious कि बात। आप माशाल्लाह इतना भरा पूरा खानदान, अल्लाह पाक उन सब में मोहब्बतें कायम रखे और इसी तरीके से भरी पूरी ईद आप मनाते रहें। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों? भाई कम से कम बच्चे पैदा करें। बच्चे 2 ही अच्छे, बल्कि एक ही अच्छा। आपके कितने? मेरे तो 3 है। अच्छा, आप एक्सीड कर गए शेफ। मैं एक्सीड नहीं, अभी आपको पता नहीं है, इधर हमारी एज के बंदों के 7-7, 8-8 हैं। वो बोलते हैं भाई खैरियत क्या हुआ? सही। क्यों भाई? आपने फिर भी थोड़ा सा। हमने तो भाई, मैं तो बता रहा हूँ 3 भी ज्यादा है, बच्चे 2 ही अच्छे। तो खानदान तीसरा जाए, वाला बंदा भी मिले सुन तो रहा बंदा होगा शुरू आपका। होता है। पर हमारे यहाँ तो 2 मसले हैं। पहले सलाम दुआ शुरू हुई सबसे, फिर बैठ के फिर शुरू राउंड, फिर एक दफ़ा तीसरा राउंड चलता है। वो भाई इतने सारे लोग, 3 दफ़ा सलाम दुआ, थक जाता है बंदा। 1-2 बच्चे हो, बंदा मिल के आ जाए, 2 से सलाम दुआ करनी है तो 20 लोगों से कैसे सलाम दुआ करें? चले, यानी ईद का मैसेज आपका हम यही ये रिकॉर्ड बच्चे, करें। हाँ, ओके। ये मेरी तरफ से सब, मेरे खानदान वालों को स्पेशली, बाकी परवाह नहीं। स्पेशली फोकस है आपका अपने खानदान, बहन भाई जो बाकी सुन से रहे मेरा हैं। ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो जो अब अरमान माशाल्लाह करना है। जिनकी शादियां हुई हैं। तो चलें, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी जाते जाते कि ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद हमारी तरफ से।
डॉन न्यूज़ की तरफ से, यस शेफ की पूरी टीम की तरफ से आई होप आज की एपिसोड आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारी चिट चैट को, बातों को। शेफ महबूब हमारे साथ थे। शेफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, हर शख्स अपने कामों में बिजी ही होता है। बिल्कुल फारिग था, अभी फिर दोबारा बता रहा हूं, कोई काम धंधा नहीं था, ऐसे ही लेटा हुआ था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों से लेते हैं इजाजत, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी और सेहत में साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से एक नई एक्साइटिंग सी एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।